लंदन से भारत लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी 12,000 करोड़ के एमओयू साइन होने की जानकारी। कहा, निवेश से उत्तराखंड में हर क्षेत्र को मिलेगा लाभ। विदेश यात्रा से लौटने पर देहरादून में होगा सीएम धामी का स्वागत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एयरपोर्ट पर करेंगे सीएम धामी का स्वागत। जगह जगह पर भी सीएम का होगा अभिनंदन। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आएंगे। राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव संगठन वी सतीश, मंत्री, विधायक और कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। पुष्पांजलि बिल्डर का डायरेक्टर और 25,000 का इनामी राजपाल वालिया गिरफ्तार। करोड़ों की धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट में था वांटेड। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। ये सीधा रुख करते हैं नई दिल्ली का, जहां सीएम धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बता दें, लंदन से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लौटे हैं और विदेश में निवेश को लेकर जानकारी दी है। 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने का काम हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। उस कड़ी में जहां दिल्ली में भी पिछले दिनों कॉटन रेजर हम लोगों ने यहाँ पर किया था और उस दिन भी हमको बड़ी मात्रा में लोगों निवेशक समूह के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। निवेश करारों पर भी हस्ताक्षर भी हुए थे और इसी कड़ी में जहां देश के अंदर अन्य राज्यों में भी, अन्य स्थानों पर भी हम जो रोड शो, लोगों से मिलने के कार्यक्रम हैं, ये कार्यक्रम लगातार करने वाले हैं। इस कड़ी में पिछले 25 तारीख को लंदन में भी रोड शो का कार्यक्रम हुआ, 26 तारीख को, 27 तारीख को बर्मिंघम में। तो जब हम वहां पहुंचे और एक लंबी यात्रा उत्तराखंड से करते हुए लगभग 14 घंटे की यात्रा वहां पर हुई और उस यात्रा के बावजूद जब हम वहां पहुंचे तो जिस प्रकार से अप्रवासी उत्तराखंड के रहने वाले भाइयों ने, बहनों ने, हम सभी पूरे प्रतिनिधिमंडल का वहां पर स्वागत किया और एक कल्चर जो उत्तराखंड का वहां पर उन्होंने अभी भी उसकी जड़ों से वो सब जुड़े हुए हैं, वो अपने आप में अभूतपूर्व था। किस प्रकार से माताएं, बहनें हमारे सांस्कृतिक जो वेशभूषा होती है उस वेशभूषा में वहां पर थी। रोली चंदन लगाकर उन सभी ने हमारे पूरे प्रतिनिधिमंडल का वहां पर स्वागत किया और सायंकाल देर रात्रि तक अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम भी उन्होंने आयोजित किए। और सच बताऊं तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं अब इंग्लैंड में हूं। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक छोटा उत्तराखंड यहाँ बसा हुआ है और पूरा अपनी सांस्कृतिक चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम, उनकी जड़ों से जुड़ने का काम बहुत ही मैं कहूँ कि संस्कारों के साथ, और स्वयं ही नहीं बल्कि अपने बच्चों को भी उन्होंने इन संस्कारों से जोड़ा है। जिस प्रकार से छोटी सी बच्ची अनुसुईया हमारे उत्तराखंड के जो लोकगीत होते हैं, वहाँ की संस्कृति है, उस पर वहाँ पर वो कर रही थी। नृत्य से लेकर तमाम कार्यक्रम वहाँ पर जो आयोजित हुए उसमें किए। और 26 तारीख को लगातार विभिन्न प्रकार के जो हमारे वहाँ पर निवेशक समूह के लोग थे, उन सभी से हम लोगों ने अलग अलग भेंट की, रोड शो के माध्यम से उनके साथ संवाद किया और बहुत सारे करारों पर हस्ताक्षर भी हुए। अलग अलग एक दो करके भी 1-to-1 मीटिंगें भी वहाँ पर हुई और उन 1-to-1 मीटिंगों के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों को जानकारी भी नहीं थी कि हमारा रोड शो होने वाला है, जब हम वहाँ पहुँचे और एक सकारात्मक रूप उनका दिखाई दिया। वो भारत के अंदर लोग काम करना चाहते हैं और उत्तराखंड भी आना चाहते हैं। और जो हाल ही में G20 की जो समिट यहाँ पर संपन्न हुई है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, भारत की अध्यक्षता में, उसका व्यापक असर आज विदेशों में देखने को मिल रहा है।
किस प्रकार से लोग भारत के प्रति एक सकारात्मक बात करते हैं, एक लोगों का हमारे देश को देखने का नजरिया बदल गया है। एक लोगों के मन में विश्वास का भाव, प्रेम का भाव, और मैं सच कहूं तो एक श्रद्धा का भाव भी आज विदेशों में भारत के प्रति उत्पन्न हुआ है। और ये मैंने जब वहाँ के पर्यटन मंत्री जो G20 में यहाँ आए थे, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने जब स्वयं मुझे कहा कि बहुत अद्भुत G20 का आयोजन हुआ और निश्चित रूप से पूरी दुनिया ने बदलता हुआ भारत देखा। और अलग अलग चर्चा, जैसे मैं वहाँ पर पार्लियामेंट हाउस में गया, वहाँ के जो मेंबर थे करण बिली मौर्या जी, उनके साथ, तो उन्होंने भी, वो भी G20 में यहाँ पर आए थे और भारत के प्रति एक रूप उनका भी था कि उनका कहना था कि आने वाले समय में जल्दी ही भारत 5 नहीं बल्कि 10 ट्रिलियन की जो है इकोनॉमी बन जाएगा और आने वाले समय में दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनेगा, ऐसा विचार वहाँ पर लोगों का था। और पार्लियामेंट के साथ साथ हम लोग वहाँ पर जो जर्मन दूतावास के लोग थे उनसे भी बैठक हुई, और भारतीय दूतावास जो वहाँ पर काम करता है, मैं उन सब का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी विभिन्न सेक्टरों में काम करने वाले बहुत सारे विशेषज्ञ और जिनकी विशेषताएं हैं उन सभी के साथ एक इंटरेक्शन का कार्यक्रम रखा था। उन लोगों ने भी विभिन्न क्षेत्रों में उत्तराखंड में निवेश के लिए, लोगों को लाने के लिए अनेक प्रकार के सुझाव भी दिए हैं और अनेक प्रकार से निवेशकों को वहाँ लाने के लिए भी और आने के लिए भी सभी ने हमको आश्वस्त किया है। और लॉर्ड मेयर जो ब्रिटेन के थे, एक संयुक्त रूप से उन्होंने कहा है कि वित्तीय प्रबंधन कैसे, उन्होंने अपने लंदन से मुझे बताया कि लंदन में किस प्रकार से उन्होंने किया है, उस प्रकार का एक काम यहाँ पर भी हो सकता है। और ब्रिटेन के पर्यटन मंत्री के साथ जो वार्ता हुई, उस वार्ता में हम लोगों ने एक संयुक्त रूप से एक मसौदा तैयार किया है कि कैसे एक जो विदेशी टूरिस्ट कैसे वो उत्तराखंड आए और अधिकतम उत्तराखंड के स्थानों पर जाएं। उन सभी पर हमारी सार्थक चर्चा हुई। लगभग 12,500 करोड़ के अभी निवेश पर करार हुआ है और आगे के लिए बहुत सारे लोगों ने कहा है और हमको कुछ प्रस्ताव दिए भी हैं। क्योंकि बहुत सारे प्रस्तावों पर चूंकि एकदम से हमको प्रस्ताव मिले हैं और सभी पर हम तुरंत उस पर निर्णय नहीं कर सकते थे, क्योंकि कुछ आकलन भी करना होता है। तो उनके आकलन करने के बाद और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारी 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समारोह होगा, तब तक एक बड़ी मात्रा में हमको लोगों के निवेश प्राप्त हो जाएंगे और हमारी ग्राउंडिंग भी हो जाएगी। और इसके साथ ही अभी मैंने एक चीज़ और महसूस की कि इन सभी लोगों के साथ हमारा लगातार संवाद होता रहे, लगातार हम इन सब के साथ जुड़े रहें। उसके लिए कहीं न कहीं अप्रवासी ये जो भाई बहन हैं उन सब के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए और निवेश प्रस्ताव से संबंधित सभी कार्रवाई तेजी से आगे बढ़े, किसी को परेशान होने की आवश्यकता न पड़े। कई बार विदेश के लोग जो राज्य से, हमारे देश से दुनिया में अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से एक मुकाम हासिल करके बहुत सारा काम कर रहे हैं और वो यहाँ निवेश करना चाहते हैं, तो उनको कई बार रास्ता नहीं मिलता कि वो किस रास्ते से आए। तो हमने तय किया है कि उत्तराखंड में हम मुख्यमंत्री कार्यालय में एक अप्रवासी उत्तराखंडी सेल भी बनाएंगे जो इन सब पर त्वरित रूप से कार्रवाई करेगा। इनकी कोई शंका समाधान होगा तो उन सभी पर उनकी समस्याओं का भी समाधान करेगा और सिंगल विंडो सिस्टम के तहत जो लोग भी हमारे यहाँ काम करना चाहते होंगे उनके लिए मार्ग प्रशस्त करेगा, उनका रास्ता बनाएगा। तो धन्यवाद आप लोगों का। और कुछ पूछना होगा? सर, ये कितने का प्रस्ताव अभी आप तक मिला है? अभी 12,500 करोड़ के प्रस्ताव हमको प्राप्त हो गए, उस पर हमारे निवेश पर करार हो गए हैं और अभी बहुत सारे लोगों ने हमको और भी प्रस्ताव दिए हैं। जिस पर निर्णय होना बाकी है उसको कितने का प्रस्ताव होगा?
नहीं, एक बड़ी संख्या है और इसमें अलग अलग लोगों ने कहा है, चूंकि किस सेक्टर की है? ज़्यादातर सेक्टर हमारे यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है और एजुकेशन का सेक्टर है और प्राकृतिक खेती के संबंध में है। तो अनेकों क्षेत्रों में लोगों ने अपनी इच्छा व्यक्त की है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक से अच्छे से प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं, जो कैंसर के क्षेत्र में, ब्रेस्ट कैंसर के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। उन सभी को हमने आमंत्रित किया है और कुछ लोग अभी हमको दिल्ली में भी मिलने वाले हैं। अगले 4 तारीख को दिल्ली में भी हमारा यहाँ सभी लोगों से मिलने का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में भी लोगों से हम लोग वार्ता करेंगे, चर्चा करेंगे और जो करार हैं उन करार भी आगे बढ़ाएंगे। लगभग कितना इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है? 12,000 करोड़ तक की अभी प्रपोजल आ चुका है। नहीं, 12,000 निवेश प्रस्तावों पर करार हो गया है। करार 12,500 करोड़। जी, तो कितना लगभग सरकार की क्या उम्मीद है सर कि क्या? नहीं, अभी शुरू किया है हमने और हमें लगता है कि ये हमारा 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का निवेश प्रस्ताव हमको प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि पहले भी हमको लगभग 1,26,000 करोड़ नहीं, अभी इस बार जो हम लोगों ने शुरू किया है अभी तक 20,000 करोड़ हो गया है इसको 12,500 मिलाकर, क्योंकि लगभग 7,500 करोड़ यहाँ पर भी हमारा कर्टन रेजर के दिन भी हुआ था। इसके अलावा अलग से भी लोग आ रहे हैं, तो अब ये काम शुरू हुआ है और आप सब। पुष्कर सिंह धामी 4 दिवसीय लंदन दौरे से उत्तराखंड वापस लौटे। दौरे से लौटने पर बीजेपी सीएम धामी का जोरदार स्वागत करेगी। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि सीएम धामी ने लंदन में 12,000 करोड़ का निवेश एमओयू साइन कराया है और प्रस्तावित दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए एक बेहतरीन माहौल तैयार किया है। मैं उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट जाऊंगा और मैं ही नहीं, क्योंकि एक अच्छा वातावरण उनके द्वारा इस राज्य के हित में बनाया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट की दृष्टिकोण से मैं कहूँ तो बड़ी संख्या में लोग आएंगे और उनका आभार व्यक्त करना पूरे उत्तराखंड के नागरिकों का सैद्धांतिक कर्तव्य भी है। और मैं अध्यक्ष के नाते हमने सभी अपने कार्यकर्ता से आह्वान किया है, आग्रह किया है कि उन्हें मुख्यमंत्री के स्वागत में कल हेलीपैड पहुँचेंगे। धामी सरकार ने 10 वरिष्ठ नेताओं को सरकार में जिम्मेदारी सौंपी है, जिस पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के अंदर चल रही कलह को दूर करने के लिए ये दायित्व बांटे गए हैं। जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अभी पार्टी के 10 वरिष्ठ नेताओं को सरकार में जिम्मेदारी मिली है, जिसकी शुरुआत सीएम धामी ने कर दी है। भविष्य में अन्य कार्यकर्ताओं को भी सरकार में जिम्मेदारी मिलेगी। कोई नेता पार्टी में नाराज नहीं होता है। कार्य की दृष्टि से कार्यकर्ताओं का कहाँ समन्वय करना है, उस से विचार होता रहता है। और जैसे मैंने पूर्व में कहा था कि हमारा बागेश्वर उपचुनाव के बाद और हमने सूची जारी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने 10 प्रमुख कार्यकर्ताओं की सूची जारी कर दी है और भी बहुत से वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। समय के साथ और भी कार्यकर्ताओं को सरकार और संगठन में दायित्व दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री कृषक विकास कल्याण योजना के तहत लोहाघाट में कृषि विभाग के सहयोग से कृषक कल्याण केंद्र डाक बंगला रोड पर खोला गया है। कृषक कल्याण केंद्र लोहाघाट हेल्थ फार्मर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा संचालित किया जा रहा है। केंद्र का शुभारंभ नगरपालिका अध्यक्ष लोहाघाट गोविंद वर्मा के द्वारा किया गया। उन्होंने यह कहा कि यह केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत क्षेत्र के छोटे किसानों को काफी लाभ मिलेगा और लोगों को शुद्ध जैविक पहाड़ी उत्पाद भी। वही केंद्र के मैंग पुनेठा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा देश के छोटे किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए देश में 10,000 एफपीओ खोलने की घोषणा की गई थी। पीएम मोदी की घोषणा के तहत लोहाघाट में कृषक कल्याण योजना के तहत जैविक उत्पाद क्रय विक्रय केंद्र खोला गया है। स्थानीय उत्पादों विशेष तौर पर मिलेट के मूल्य संवर्धन के लिए और बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक आउटलेट यहाँ पर बनाया गया हमारे एफपीओ द्वारा। मैं जल्दी ही एफपीओ के द्वारा हमारे किसान समूह है, इसके द्वारा ग्रीन चिली, जिंजर और टोमेटो पे भी एक हम लोग की प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ लोहाघाट में स्थापित की गई है। जल्द ही उत्पादन उसमें शुरू किया जाएगा, जिससे यहाँ के स्थानीय उत्पादों को बाजार और मूल्य संवर्धन मिलेगा। 150 से ऊपर किसान जुड़ चुके हैं और ज़्यादातर इसमें महिलाएं हैं, जिनके जो भी हमारे पास उत्पाद हैं
उन्हीं महिलाओं के द्वारा उत्पादित हैं, उनको हम लोग वैल्यू एडिशन करके मार्केट यहाँ पर कर रहे हैं। तो आज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का है, जो हमारे लोकल के काश्तकार हैं, एक विभिन्न प्रकार की जो इनके फसल होती थी वो कोई खरीदार नहीं मिलता था। आज महंगे पुंठा जी द्वारा एक स्थानीय कार्य किया गया है, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को बढ़ावा दे करके, और जो हमारे किसानों के साथ साथ कुछ महिलाओं को रोजगार भी दे रखा है इन्होंने। चावल हैं, मसाले हैं, फल हैं, अन्य जूस हैं और अन्य ऐसे प्रोडक्ट हैं, जैसे यहाँ के मिनट अनाज चल रहे हैं, जो मोटा अनाज। माननीय मोदी जी का भी कहना है कि मोटे अनाज का प्रचलन बढ़ना चाहिए, जिससे कि जो अन्य रोग बढ़ रहे हैं वो रोग न बढ़े और लोग हष्ट-पुष्ट रहें। और मैं पुनः महंगे प्रोडक्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। एसटीएफ को पुष्पांजलि प्रोजेक्ट केस में कामयाबी हासिल हुई। एसटीएफ की टीम ने बहुचर्चित पुष्पांजलि प्रोजेक्ट के शातिर नामी आरोपी राजपाल वालिया की नैनीताल से गिरफ्तारी की है। एसटीएफ के मुताबिक राजपाल वालिया काफी लंबे समय से पुलिस और अन्य जांच एजेंसी की गिरफ्तारी से बच रहा था और हाल ही में वालिया पर एसएसपी देहरादून ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल के मुताबिक पुष्पांजलि बिल्डर प्रोजेक्ट के तहत फ्लैट में निवेश के नाम पर कई लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई थी। उन्होंने बताया कि इसके खिलाफ ईडी की जांच भी चल रही है। गौरतलब है कि पुष्पांजलि प्रोजेक्ट में कई लोगों को फ्लैट बेचे जाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई थी। मिशन प्रहार चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो बड़े धोखाधड़ी के जो केसेस हैं उनमें उनको वर्कआउट कराया जा रहा है। उनमें जो लिप्त अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें कि बड़े भूमाफिया भी इसमें इंक्लूडेड हैं। पुष्पांजलि बिल्डर्स नाम से एक कंपनी बनी थी, जिसके द्वारा कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए गए और कई अन्य प्रोजेक्ट्स के नाम पर सैकड़ों लोगों से फ्लैट्स बुक कराए गए और करोड़ों रुपए उसमें लिया गया। और उसके बाद में ये कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे ये लोग फरार हो गए थे। एक डायरेक्टर है राजपाल वालिया, इसको कल देर रात हमारी एसटीएफ की टीम ने नैनीताल से गिरफ्तार किया है। इसमें 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। साथ ही इसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत ईडी के द्वारा भी इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी जोरों से चल रही है। ऐसे में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का भी उत्तराखंड दौरा लगातार जारी है। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव संगठक बी सतीश 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। इस दौरान बी सतीश सभी मोर्चों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही प्रदेश सरकार के हर मंत्री से उनके विभागों से संबंधित चर्चा करने के साथ ही विधायकों और कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। बी सतीश जी हमारे राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव संगठक हैं और बी सतीश जी पार्टी के कार्यकर्ताओं से इंडिविजुअल बातचीत। बहुत से ऐसे विषय होते हैं जो केंद्र चाहता है इसको इस रूप में इम्प्लीमेंट किया जाए और कुछ विषय ऐसे जो राज्यों की परिस्थिति पर निर्भर करते हैं। तो इसी प्रकार से बी सतीश जी का 3 दिन का दौरा है। अभी पहले मोर्चों के साथ बैठक होगी, प्रदेश सरकार के प्रत्येक मंत्री से तय है नाम, उनके साथ वो इंडिविजुअल चर्चा वार्ता करेंगे, उनके विभागों से संबंधित बातचीत भी होगी। उसके बाद हमारे कुछ विधायकों के नाम ने तय किए हैं, वरिष्ठतम विधायक हैं, उन विधायकों से भी उनका व्यक्ति से मिलना होगा। और इसके साथ साथ ऐसे वरिष्ठतम कार्यकर्ताओं के साथ में सोशल मीडिया की टीम भी है, सब लोगों से उनका बातचीत करते हुए राज्य के अंदर के राजनीतिक परिस्थितियों के साथ साथ संगठनात्मक स्वरूप पर भी वो फीडबैक लेंगे। चंपावत के टनकपुर क्षेत्र की शारदा नदी में आयोजित की जा रही राष्ट्रीय स्तर की एंगलिंग एवं राफ्टिंग प्रतियोगिता में 15 टीमों ने प्रतिभाग किया, जिनमें से 10 टीमें पुरुष प्रतियोगियों की रहीं और 5 टीमें महिला प्रतियोगियों की रहीं। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए जिला पर्यटन विकास अधिकारी अरविंद गौड़ ने बताया कि चंपावत जनपद को पर्यटन हब के तौर पर विकसित किया जाना है, जिस कार्यक्रम में सीमांत टनकपुर क्षेत्र के अंतर्गत शारदा नदी में एंगलिंग और राफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही बताया कि हमारा उद्देश्य है कि इस क्षेत्र को ऋषिकेश की तर्ज पर साहसिक खेल पर्यटन के लिए विकसित किया जाए, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटकों को स्वस्थ मनोरंजन के साथ साधन उपलब्ध हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा की गई थी कि चंपावत में राष्ट्रीय स्तर की राफ्टिंग की जाएगी, तो ये उसी के फलस्वरूप आयोजन संभव हो पाया है। तो इसमें कुल अभी 15 टीमें प्रतिभाग किया जा रहा है, जिसमें 5 महिला टीमें और 10 पुरुष टीमें भी इसमें सम्मिलित हैं। और इसके साथ ही हमारा एंगलिंग मीट का भी पैरेलली इसका आयोजन भी किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता तो बहुत अच्छी है। जो विकट एरिया है राफ्टिंग के लिए काली नदी, इसमें दोनों देश के लिए हम बहुत से बहुत लाभ ले सकते हैं। नेपाल की तरफ से हमने भी पहले स्टडी किया था, लेकिन हम बिजनेस तो अभी तक हम इस नदी में नहीं किया, अभी तक प्लानिंग है। जो भारत की तरफ से जो इस पहली बार यहाँ से जो इसी लेवल का कॉम्पिटिशन हो रहा है ना, ये बहुत खुश की बात है। हम दोनों देश मिलकर
इस टाइम भारत से किया, नेक्स्ट टाइम हम नेपाल से करेंगे। दोनों देश मिलकर करना चाहिए था, इसलिए इस एरिया, दोनों एरिया को पर्यटक को बहुत लाभान्वित करेगा। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर समीक्षा की। जिलाधिकारी ने कहा कि बद्रीनाथ का पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है। श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत बद्रीनाथ में कार्य प्रगति पर है। तीर्थयात्रियों को आने वाले समय में और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने निर्माण कार्य एजेंसियों संस्थाओं को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। वहीं निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने निर्माण कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी दी। अगली खबर का रुख करेंगे। लंदन में सीएम धामी का कमाल दिखा। 3 दिन में 12,000 करोड़ के एमओयू पर साइन हुआ है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों के 250 उद्योगपतियों के साथ बैठकें की हैं। धामी से प्रभावित उद्योगपतियों ने निवेश की सहमति जताई। आपको बता दें, देहरादून में दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होनी है और सीएम धामी ने लंदन में अपना धमाल दिखाया। 3 दिन में 12,000 करोड़ के एमओयू पर साइन हुआ है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों के 250 उद्योगपतियों के साथ बैठकें की हैं और जिसके बाद धामी से प्रभावित होकर उद्योगपतियों ने निवेश की सहमति भी जताई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन्वेस्टर समिट को लेकर लंदन में आयोजित रोड शो में सहयोग के लिए प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने खुशी जाहिर की और कहा कि जिस अपनत्व भाव से उनका स्वागत किया गया, उससे वे भाव विभोर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में विश्व के सभी देशों में रह रहे भारतीयों में गौरव की भावना बढ़ी है। सीएम धामी ने कहा कि विदेशों में रह रहे उत्तराखंड के प्रवासी भाई बहन उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। साथ ही बताया कि लंदन भ्रमण बहुत ही सफल रहा है। निवेशकों से उत्साहवर्धक बात हुई है। निवेश पर महत्वपूर्ण एमओयू हुए हैं। इंग्लैंड में रहने वाले सभी अप्रवासी भारतीयों का, अप्रवासी उत्तराखंड के भाई बहनों का, सबका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। जिस प्रकार से आपने मेरा यहां पहुंचने पर स्वागत किया, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रति आपका जिस प्रकार का एक विश्वास है, उनकी लीडरशिप में आज पूरी दुनिया के अंदर हर भारतवासी का सीना चौड़ा हुआ है, उसके अंदर एक विश्वास का भाव पैदा हुआ है। मैं कह सकता हूं कि आप सब लोग उत्तराखंड के प्रवासी भाई बहन हमारे देश दुनिया के अंदर, विदेशों में, इंग्लैंड में, लंदन में, अनेकों स्थानों पर, दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं और आप जितना भी उत्तराखंड के लिए करेंगे, मैं समझता हूं वो अधिकतम करेंगे। और मैं फिर आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं अभिभूत हूं। प्रदेश में इन्वेस्टर समिट कराए जाने के पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स को ग्लोबली इनवाइट किया जा रहा है और भारत ही नहीं बल्कि अन्य देश भी इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करते हैं। अब तक जो देश अपने से बाहर नहीं निकले थे, उन देशों को भी अब यह जरूरी लगने लग गया है। आज भारतीय बाजार को देखते हुए तमाम इन्वेस्टर आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में होने जा रही इन्वेस्टर समिट को अच्छा और जरूरी बताया है। तो प्रदेश में इन्वेस्टर समिट कराए जाने के पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स को ग्लोबली इनवाइट किया जा रहा है और भारत ही नहीं बल्कि अन्य देश भी इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करते हैं और अब तक जो देश अपने से बाहर नहीं निकले थे, उन देशों को भी अब यह जरूरी लगने लग गया है। इन्वेस्टर्स हैं, ग्लोबली उनको इनवाइट करते हैं और हम ही नहीं करते, और देश भी करते हैं। अभी तक जो देश अपने देश से बाहर नहीं निकले थे, उनको कल्पना ही नहीं थी कि भारत में इतना अच्छी सड़कें हो गई हैं, तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतना अच्छा हुआ है, उनको कल्पना ही नहीं थी। वो अपने देश से बाहर ही नहीं निकलते थे। आज वो भारत में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हुए। उनको लगता है कि भारत में मार्केट है, हमको भारत में जाना चाहिए और इसलिए जो भी इन्वेस्टर मीट जो यहाँ पर हो रही है, बहुत अच्छी बात है और इन्वेस्टर यहाँ पर आएंगे।
नगर पालिका परिषद मसूरी ने गांधी चौक से कैमल बैग तक स्वच्छता अभियान चलाया और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। साथ ही आईडीएच बिल्डिंग के पास बन रहे एमआरएफ सेंटर और बायोमीथेन प्लांट का नगर पालिका अध्यक्ष, पालिका अधिकारियों ने संयुक्त निरीक्षण किया। साथ ही पालिका अध्यक्ष ने अधिकारियों को जल्द प्लांट लगाने और कर्मियों को पूरा करने के निर्देश दिए। और इस दौरान पालिका अध्यक्ष ने बताया कि बहुत जल्द बायोमीथेन प्लांट और एमआरएफ सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा और मसूरी में निकलने वाले कूड़े का यहीं पर निराकरण किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए i-News 24 के साथ। नमस्कार।